दोस्तों, स्वदेशी कंपनी की बात करें तो महिंद्रा हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनियों में शुमार की जाती है, क्योंकि मजबूत व्हीकल्स बनाने के लिए मशहूर इस कंपनी के प्रोडक्ट आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब महिंद्रा कितने सक्सेसफुल और भरोसेमंद कंपनी है, यह बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जिस कंपनी को हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जानते हैं, असल में वो कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद हुआ करता था। अब दोस्तों, आज के इस लेख में हम महिंद्रा कंपनी के इतिहास और उससे जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में। दोस्तों, महिंद्रा कंपनी की शुरुआत साल 1892 से हुई थी, क्योंकि इसी साल ही इस कंपनी को स्थापित करने वाले जगदीश चंद्र महिंद्रा जी का पंजाब के लुधियाना शहर में जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र महिंद्रा जी, जिसे कि जेसी महिंद्रा के नाम से भी जाना जाता था, वह अपने परिवार में मौजूद 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जैसे महिंद्रा ने अपनी बहुतों कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था, और क्योंकि वो अपने परिवार में सबसे बड़े थे, इसीलिए पिता के गुजर जाने के बाद से माँ और 8 भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर आ गई थी। हालांकि उस समय महिंद्रा की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उनका हौसला पर्वतों की तरह बुलंद था और वो हमेशा ही दूर की सोच रखते थे। दरअसल जिस समय लोग भारत एजुकेशन को खास वैल्यू नहीं देते थे, उस दौर में उन्होंने पढ़ाई लिखाई के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझा, और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ ही अपने भाई बहनों को भी अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा को हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक भेजा था, और खुद जेसी महिंद्रा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बॉम्बे के विक्टोरिया जुबली टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से पूरी की थी, जो कि आज के समय में वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद जगदीश चंद्र महिंद्रा को कहाँ पर जॉब मिली थी? पढ़ाई पूरी होने के बाद से साल 1929 में जेसी महिंद्रा को टाटा स्टील कंपनी के अंदर एक अच्छी जॉब भी मिल गई थी, जहां उन्होंने साल 1940 तक सीनियर सेल्स मैनेजर पद पर काम किया। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत का पहला स्टील कंट्रोलर नियुक्त किया गया था। वहीं जेसी महिंद्रा के भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा यानी कि केसी महिंद्रा की अगर बात करें तो फिर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद से कुछ साल अमेरिका में ही जॉब किए, और फिर उसके बाद साल 1942 में अमेरिका के अंदर इंडियन परचेसिंग मिशन का हेड नियुक्त किया गया। साल ही 1945 में जब वह भारत वापस लौट कर आए, तब उन्हें भारत सरकार की इंडियन कोल्ड फील्ड कम्युनिटी और ऑटोमोबाइल एंड ट्रैक्टर पैनल का चेयरमैन बना दिया गया। हालांकि इसके बाद भी इन दोनों भाइयों को सरकारी और निजी संस्थाओं से भी बड़े बड़े पद ऑफर किए गए थे, लेकिन इन्होंने किसी भी पद को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तब तक ये दोनों आपस में मिलकर अपना खुद का बिजनेस करने का मन बना चुके थे। दरअसल उस समय भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, और जेसी महिंद्रा को इस बात पर पूरा यकीन था कि भारत जल्द ही अपनी आज़ादी हासिल कर लेगा, और साथ ही वह ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि भारत के आज़ाद होने के बाद से देश के अंदर स्टील उद्योग एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इसीलिए इन दोनों भाइयों ने अपना घर बेचा और अपने एक दोस्त मालिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी स्टील कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम उस समय महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया था। अब आज भले ही महिंद्रा अपने पावरफुल व्हीकल्स के लिए जानी जाती है, लेकिन सच यही है, इसकी शुरुआत एक स्टील कंपनी के रूप में हुई थी। उस समय दोनों महिंद्रा भाइयों ने यह सोचा था कि वह मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी इस कंपनी को देश की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब स्टील कंपनी बनाएंगे। 1947 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कि सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तब मालिक गुलाम मोहम्मद भारत को छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए, जहां पर पहले तो वो वित्त मंत्री बने और फिर बाद में पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने। और दोस्तों, उनके इस तरह अचानक भारत छोड़ने का महिंद्रा भाइयों और उनकी कंपनी पर बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि इस कंपनी में मालिक गुलाम मोहम्मद की हिस्सेदारी भी काफ़ी ज़्यादा थी, और चूंकि पाकिस्तान चले जाने की वजह से वो कारोबार से दूर हो गए थे, इसीलिए उन्होंने कंपनी से अपनी पूरी हिस्सेदारी वापस ले ली थी। वो समय महिंद्रा कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था। साल 1981 में हार्वर्ड बिजनेस
स्कूल से अपना एमबीए कंप्लीट करते ही कंपनी को ज्वाइन कर लिया था और जब से कंपनी की बागडोर उनके हाथों में आई है तब से महिंद्रा ने और भी ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस किया और इससे यह पता चलता है कि आनंद महिंद्रा एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि आपने नेतृत्व में वो महिंद्रा कंपनी को कामयाबी की ओर भी ऊंचाई तक ले जाएंगे। दोस्तों, आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी साइट पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे नए फैक्ट का सबसे पहले अपडेट मिल जाए। और आपका कुछ भी सवाल हो मुझे तो कमेंट करें और उसका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा।